देखो बच्चों, आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ u का मतलब ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस और v का मतलब होता है इमेज तक का डिस्टेंस। हमने क्या करना, v निकालना है और हमने वेरी करना है u को, u की डिफरेंट वैल्यू पर इमेज निकालनी है। और हमने हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे, यानी कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमारा पास देखो ये हमारा ऑप्टिकल बेंच है। ऑप्टिकल बेंच के साथ हमें दो नीडल का यूज़ करना पड़ेगा, इनको हम बोलते हैं अपराइट बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड हम यूज़ करेंगे स्टैंड लेंस के लिए, ठीक है। ये लेंस स्टैंड है, लेंस हमने लिया हुआ है ये कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी हम यहाँ पर लेंस ले रहे हैं उसकी हमने रफ फोकल लेंथ निकालनी है। तो रफ फोकल लेंथ निकालने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा टॉर्च है, ठीक है, और ये टॉर्च से हम इसकी रफ फोकल लेंथ निकालेंगे। देखो हमारा जो ये लेंस रखा है वो 50 सेंटीमीटर पर रखा है। जहाँ पर हमारी जो इमेज है वो अगर साफ नज़र आएगी वो हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। इस स्पॉट को देखना हमने, जहाँ पर हमें बहुत क्लियर नज़र आएगा उसके बाद हमने नोट करना है डिस्टेंस। अब देखिए ये 50 है और ये हो गया 71, तो 21 हमारी यहाँ पर फोकल लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो जो हमारी टेबल है, टेबल में हम यहाँ पर लिखेंगे रफ फोकल लेंथ, ये हमारी आएगी 21 सेंटीमीटर। तो रखना, आप देखो अगले वाला जो प्रोसीजर है हम इस टेबल के हिसाब से चलेंगे। हमने देखो पोजीशन कहाँ रखनी है, जैसे ए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है वो डिस्टेंस, लेंस कहाँ पर रखा है वो डिस्टेंस, इमेज नीडल कहाँ रखी है वो डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें हमारी पोजीशन है, ये साथ साथ हम नोट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हटा दें। उसके बाद सेकंड हमारा पहला काम था हमारा रफ फोकल लेंथ निकालने का। जो सेकंड आपने स्टेप करना है कि जो इनकी ये पॉइंट है, ठीक है, दोनों नीडल का जो पॉइंटर है और इस लेंस का जो सेंटर है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। और इनमें ताकि जो इमेज है, इमेज हमारी बिल्कुल साफ नजर आए। देखो ये हमारा, देखो ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। उधर से इसको भी हम सेंटर में लेके चलेंगे। देखो उधर से करके देखो, इसको सेंटर में करो, ये भी सेंटर में ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भी, पैरेलैक्स रिमूव करने में भी बिल्कुल आसानी रहेगी। अब देखो, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। करना क्या है, हमने हमारी जो रफ फोकल लेंथ आई थी वो आई थी 21, तो हम 21 ये के बाद स्टार्ट करेंगे या 22 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम 21 पर ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से देखने से अगर नीडल आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो इसमें देखो थोड़ा सा पैरेलैक्स है, थोड़ा सा पैरेलैक्स है, और जो पॉइंटर है पॉइंटर भी आपस में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनको मिलाना है हमने, उसके बाद फिर हमारी इमेज अच्छी आएगी। ये देखो, ये देखो पैरेलैक्स तो बहुत कम है, इसको करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारी नीब है, जो हमारी नीडल है, दोनों नीडल हैं, वो दोनों नीडल में इतना फ़र्क है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको मिलाना है ऐसे। पहले तो इमेज को हमने फिक्स करना, फिर उसके बाद उसका पैरेलैक्स रिमूव करना। तो हम किससे रिमूव कराएंगे, अगर वो इधर इस तरफ आ रही है इमेज, तो हम ये नोब है हमारी, इस नोब से हम उसको, ये मूवेबल है, ये नीडल इस तरफ भी जाती है और इस तरफ भी जाती है, ठीक है। तो इससे हम उसको फिक्स करेंगे। अब देखो इसको करो, हाँ करो, अंदर की तरफ और करो, करो, बस वापस करो थोड़ा सा, बस। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल टिप से टिप यहाँ पर आपको दिखाई देगी। पहले थोड़ा सा फ़र्क था, देखो कितनी अच्छी यहाँ पर इमेज है, और पैरेलैक्स भी हमारा तकरीबन यहाँ पर पूरा क्लियर रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने देखो बच्चों इसकी रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा 21 पर, ये 20 है, ये 21। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 50 पर रखा है, ठीक है, जो लेंस है। और
इमेज हमारी आई है, देखो यहाँ पर ये हो गया 95, 96, 97, कितना है 80, हाँ 87, 87.3। तो ये हम नोट करेंगे। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा, 21 पर, और जो लेंस है वो है 50 पर, 50 ये सेंटीमीटर है, और इमेज हमारी आई है 87.3 सेंटीमीटर पर, ठीक है। उसके बाद देखो इसी को हम पहले सोल्व कर लेते हैं, या इसके बाद एक रीडिंग और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब हमने देखो ये 21 पर था, अब हमने इसको कर दिया 22 पर, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल नीट हिलाना नहीं है, ठीक है। अब इमेज भी देखो चेंज होगी, अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज भी चेंज होगी। अब थोड़ा सा इसको पीछे करो, हाँ बस 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 बस। अब देखो दोबारा से फिर इमेज आई है, बहुत अच्छी इमेज आई है, और पैरालैक्स भी यहाँ पर पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा था, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर, और लेंस हमारा 50 सेंटीमीटर पर है, और इमेज नीडल देखो 90.7, ठीक है। जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम, और वैसे वैसे हमारी इमेज का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने बच्चों 4 रीडिंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे जैसे 23 पर, फिर 24 पर, 25 पर। अब जैसे देखो हमने ये हमारी 3rd रीडिंग आई है 23 पर, और इमेज नीडल है 22.3 सेंटीमीटर। ऐसे हमारी ये रीडिंग आ गई है, हमारी 5 रीडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारी ये वैल्यू निकालनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये आएगी OA को हम कैसे निकाल लेंगे, हमने लेंस की पोजीशन क्या है 50 है, 50 में से 21 घटाना है तो कितना आ गया 29। ऐसे 50 में से 22 घटाना, ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आ गया 27, ये 26, और ये 25, ठीक है। ऐसे हमने OC निकालना। OC का मतलब ऑब्जेक्ट का, यानी कि लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, C में से O घटा देंगे, यानी कि 87.33, ठीक है। ये देखो हमारा ये डिस्टेंस मेजर कर लिया हमने, ये हमारा U आ गया, उसके बाद ये V आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे 1/u निकालेंगे, क्योंकि हमारा एक तो ग्राफ बनेगा U और V में, और एक ग्राफ बनेगा 1/u और 1/v में। तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, जैसे 1/29, ऐसे ही 1/28। तो ये हम ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे। देखो यहाँ पर हमारे 2 ग्राफ बनेंगे, UV ग्राफ। ये देखो बच्चों यहाँ हमारा जो है O है ओरिजिन, और ये X एक्सिस है, और ये Y एक्सिस है। तो जब आप U और V का ग्राफ बनाओगे तो वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। आपने क्या करना है, O से 45 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो जहाँ पर टच करेगा, जैसे यहाँ पर A पर टच किया इसने, उस A से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं Y एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है X एक्सिस पर। तो जो हमारे ये आएंगे OB और OC, ये जो आएंगे ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा किसका 2f का। तो f कैसे निकालेंगे, यानी कि f की वैल्यू क्या आ जाएगी OB/2 या OC/2, क्योंकि OB और OC की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया UV ग्राफ से, तो फोकल लेंथ आ गई हमारी। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे 1/u और 1/v का ग्राफ आएगा हमारा। तो इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो दोनों मिलेंगे, एक हमारा पॉइंट होएगा Q और एक पॉइंट होएगा P। तो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ग्राफ से मेजर करेंगे, और O से Q तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये देखेंगे हम दोनों इक्वल आएंगे। तो इक्वल आने का मतलब क्या है बच्चों, अब फार्मूला क्या हमारा F = 1/OP 1/OQ, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ये वैल्यू होगी उसको हम रिवर्स कर देंगे, उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमारी F की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों फोकल लेंथ हमारी यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की UV ग्राफ से, और 1/u और 1/v ग्राफ से। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये पूरा प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।